हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे डीबी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हो राज कोहली ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि बनाने का बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई कोई भी ब्लॉग बहुत कम देख रहे थे, करीबन 100, 150, 200 लोग। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना कंटिन्यू ब्लॉग जारी रखूँ। और अभी मैं हूँ अपने गौशाले के सामने, और सामने है अंजलि झाड़ू पकड़ करके सोच रही थी कि मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊँ, और वो कर रही है यहाँ पे गौशाले में पूरा काम धाम। तो भाई पहाड़ की महिलाएं हैं, और बारिश, अभी मौसम ऐसा हो रखा ना कि बारिश और धूप एक साथ है, और अभी थोड़ा धूप नहीं है और बारिश भी नहीं है। नहीं तो अभी तक मतलब इतनी मोटी बारिश लगी थी। और हम पहाड़े में क्या कहते हैं, जब धूप और बारिश लगती है तो कहते हैं कि भाई शाल का मतलब लोमड़ी होती है, उसकी शादी हो रही है। तो शाल की अरे, तो ये कह रहा है कि मुझे भी आप इनसे बात करनी है। तो ये देखो, हाय कर। अच्छा, अब शर्म लग रही है ऐसे, अभी तक कह रही थी हाय। और दोस्तों, जिस रास्ते पर मैं अभी चल रहा हूँ वो सीमेंटेड रास्ता है, और पूरी इतनी फिसलनदार रास्ता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। और अभी मैंने जूते पहने तो उतनी दिक्कत नहीं है। आपको दिखाता हूँ कितनी फिसलन है इस रास्ते पे। ये देखिए, पूरी काई जम रखी है इस रास्ते पे। तो भाई अगर हमने प्लेन चप्पल पहन रखे ना तो ऐसे फिसल जाते हैं, और बहुत सारे लोग गिरते हैं। हमें तो चलो फिर भी आदत पड़ी है इन रास्तों पे चलने के, क्योंकि हमारे बचपन से चल ही रहे हैं इन रास्तों पे। लेकिन जो नए लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, हमारे घर में मेहमान वगैरह आते हैं, तो वो इन रास्तों पे चलते हैं तो फिसलते ही फिसलते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता है कि किस साइड चलना है। और हमें पता है कि इस रास्ते में कैसे चलना है और किस साइड चलना है, इसलिए हम संभल के आ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम भी नहीं फिसलते हैं, हम भी फिसलते रहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जा रहा था कॉन्फ्रैग, लेकिन मैंने कॉन्फ्रैग शोरूम में कॉल किया तो उस भाई ने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है आजकल, हद से ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो मैंने कॉन्फ्रैग गाड़ी सर्विस करने के प्लान कर दिया कैंसिल, क्योंकि भाई देखो गाड़ी है बड़ी, कहीं भी सर्विस नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फ्रैग जा रहा था। हेलो, तो यहाँ पे मिल चुके हैं एक दो हमारे गाँव के स्कूल के बच्चे हैं। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ सीधे यहाँ पे भाई साहब के चक्की के दुकान में। और भाई आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैंने ला रखी है चक्की, और काम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत चक्की का काम सीखूँगा, और इनसे मैं सीख रहा हूँ। और भाई जी हैं हमारे बड़सोई के, और बहुत ही अच्छे इंसान है, घुल-मिल इंसान है, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे। और ये उनके बड़े भ्राताश्री यहाँ पर बैठे हैं, और अकाउंटेंट जो सिर्फ बैलेंस काटते हैं, बाकी काम तो ये करते हैं इधर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चक्की है। तो ये आटे की है, और ये वाली धान की है, और जो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो ये है वो तेल की चक्की है। लेकिन इस पर अभी मतलब कुछ भी नहीं लगा रखा है, अभी ऐसे ही सिर्फ खाता है, लेकिन है ये तेल की। और उस साइड है उस कोने पर, तो वो है मसाले की। और ये पूरा कमर्शियल है। और इंजन देखिए, जो मोटर है इतना बड़ा, और देखिए लाइट देखिए भाई, मतलब पूरा 3 फेस की लाइट है ये। तो चलो अब मैं भी धीरे धीरे बड़े भाई जी के साथ काम सीखता हूँ, और आगे आप बने रहना। अभी अभी पता नहीं क्या क्या होता है पूरे दिन भर में। तो दोस्तों यहाँ पे चक्की का काम इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लगता है। तो भाई जी अभी हमें बहुत कुछ बता रहे थे, और कैमरा कर रखा था मैंने। तो ये चक्की क्या है कि आज हाल ही में इन्होंने थोड़ा इसको सुधार किया है, तो थोड़ा सा मोटा दाना निकाल लिया। तो बड़े भाई ने बताया कि कैसे करके हम इसे ठीक कर सकते हैं, कैसे करके क्या प्रॉब्लम होती है। और ऐसा है, अगर हमने बाई चांस पकड़ के छोटे छोटे कण चले गए आटे में, तो भाई लोगों की गालियाँ भी पड़ती है कि अरे यार इससे पत्थर वाले वो खिला दिया सारा, और बहुत कुछ है। तो वो चीज़ सीख रहा हूँ अभी तो भाई, मतलब 1% सीखा भी नहीं हुआ, अभी लगभग कुछ भी नहीं सीखा हूँ। तो धीरे धीरे करके जब मैं लगातार यहाँ पे आऊँगा तभी जाके सीखूँगा, और आता रहूँगा जब भी टाइम मिलेगा, यहाँ आऊँगा और सीखूँगा बड़े भाई के साथ, और मस्त यहाँ पे खड़ा रहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मतलब जितना देर मैं खड़ा हूँ ना, उतने मतलब यहाँ पे सीखते जा रहा हूँ। और मैं अभी तक इस डंडे से आटे को हिला रहा था ना, जब लोहे का है ये एक डंडी, तो ये बार बार यहाँ से पकड़ रहा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि क्या हुआ। तो भाई जी ने बाद में बताया मुझे
कि यहाँ नीचे एक चुम्बक लगाना जब वो अपनी चक्की काट करेगा, क्योंकि जो लोहे वगैरह आते हैं ना, अगर गेहूँ वगैरह में ये देखिए जैसे गेहूँ अगर लोहा आएगा तो वो वहीं चिपक जाता है, नीचे नहीं जाता है वो पत्थर के अंदर। तो ऐसे ज़रूर करना। मैंने कहा अच्छा, तभी मैं कहा ये सही से करना, आधा हिला रहा था तो वो बार बार चिपक के जैसा रहा था। तो अच्छा चुम्बक लगाता हूँ। मैंने कहा यार ये चीज़ आपने सही बताया, ये हर कोई नहीं बताता है। और अभी धीरे धीरे फिलहाल अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। अभी 2-4 दिन लगातार आता रहूँगा यहाँ पर और सीखता रहूँगा क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या नहीं। और 1-2 चीज़ें तो थोड़ा बहुत सीख गया हूँ मैं, अभी और है। तो यार इसमें अभी बात कर रहा था जो लोहे वगैरह निकालने के लिए, तो भाई जी ने अभी मेरे हाथ में ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े दिए और ये देखिए कितने बारीक से, मतलब छोटे से छोटे टुकड़े को भी निकाल के हटा देता है चुम्बक। तो वो देखिए वहाँ पर बहुत बड़ा चुम्बक लगा है, आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखेगा जो ये पीछे है, तो ये पूरा इतना बड़ा चुम्बक लगा रखा है इन्होंने, जिससे कि मतलब कुछ भी हो वो दिक्कत ना हो, मतलब लोहा वहीं अटक जाए और हम निकाल के साइड कर देंगे उसको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बड़े भाई साहब से पूछ रहा था कि भाई आप बताइए, और मैं भाई ऑफ कैमरा में तो सब कुछ बता रहे हैं, कह रहे भाई मैं कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलूँगा। भाई हमारे पहाड़ियों की यही खासियत है कि जैसे ही कैमरा या कुछ भी ऑन होता है या 4 आदमियों के सामने मतलब कुछ बोलते नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों शर्म टाइप की लग जाती है। तो पहाड़ियों की यही खासियत है, मतलब थोड़ा शर्माते ज़्यादा है पहाड़ियाँ। और लेकिन भाई अपने आन पे आने बैठ गए ना तो पहाड़ियाँ फिर पीछे नहीं रहते हैं। और अभी तक ये बता रहे थे समस्या मतलब क्या क्या आती है हमें चक्की में। जैसे लोग आते हैं गेहूँ वगैरह ला करके, तो किसी के उसमें कटोरा निकल जाता है, किसी के उसमें चाबी, किसी के उसमें इतने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, किसी के उसमें चम्मच, बहुत सारे। एक बार तो कह रहे हैं कि भाई जी कह रहे हैं कि एक बार एक गेहूँ के थैले में मुझे 500 का नोट मिला। मतलब कई चीज़ें होती है और इसलिए उन्होंने चुम्बकें लगाए रहते हैं। मतलब ग्राहकों को भी ये ध्यान देना चाहिए, अगर आप गेहूँ को चक्की पर ले जाए पिसाने के लिए तो एक बार आप घर में ज़रूर छान लें उसे, जिससे कि कोई दिक्कतें ना हो उन्हें भी और आपको भी, नहीं तो आपको भी दिक्कतें होगी उन्हें भी दिक्कतें होगी। तो दोस्तों यहाँ पे करीबन मुझे 2 घंटे से लगभग 2 घंटे के लगभग हो गया है यहाँ पे, और मैं लगातार यहाँ पे सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत काम, और उम्मीद है बहुत जल्दी काम सीख जाऊँ और अपने ग्राहकों को भी संतुष्ट कर सकूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे भाई जी दोबारा पूछ रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ा कटिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए आटा थोड़ा मोटा आ रहा है। इसलिए वो मतलब अपने ग्राहक को पूरी तरह से संतुष्ट करने की वजह से ये अच्छी तरह से मतलब दोबारा आटे को भी पीस रहे फिर दोबारा, जैसे कि जो भी दाना होगा छोटा छोटा वो निकल जाएगा। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं घर, और भाई जी ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, इतना तो कोई भी नहीं सिखाता है। और बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं भाई जी, और हर किसी के साथ बहुत ही मस्त बात करता है। तो चलो भाई साहब चलते हैं हम, भाई धन्यवाद, आते रहेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग करता है यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।